नमस्कार दोस्तों, कुछ पैकेजिंग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देख के पता चल जाता है कि उस पैकेजिंग में क्या है और वो ब्रांड क्या है। ये बोतल जो आप देख रहे हैं, इससे तो आप अंदाज़ा, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने लगा ही लिया होगा कि ये किसकी बोतल है। बिल्कुल सही, ये है पैराशूट का कोकोनट ऑयल। अब ये बताने के आज दो मकसद हैं। पहले तो ये आपको बताता हूं कि एक मेरे दर्शक हैं, मेरे मित्र भी हैं, दादा गुजर, उन्होंने मुझे एक वीडियो फिल्म भेजी, एक एडवर्टाइजमेंट भेजी, जिसमें पैराशूट का नारियल तेल को कंपेयर किया है डाबर के अनमोल नारियल तेल से। ओपनली किया है। दो हाउसवाइफ से शॉपिंग कर रही हैं और एक दूसरे से बातें कर रही हैं, जिसमें से निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं जो तेल ले रही हूं वो अच्छा तो है ही, लेकिन पैराशूट से 10 रुपए सस्ता है। अब प्रश्न दो आए हैं गुजर जी से, क्या ये लीगली अलाउड है कि आप एक ब्रांड का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो महंगे हैं, और दूसरा, ये स्ट्रैटेजी से फायदा किसका होगा? सही में डाबर का फायदा होगा या मुफ्त में पैराशूट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसको ज्यादा फायदा होगा? तो दोस्तों, इसका मैं आज आपको मेरे हिसाब से मैं जवाब दूंगा कि एज अ मार्केटिंग पर्सन मुझे क्या लगता है। तो दोस्तों, ये रही दूसरी बॉटल। आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में 600 ml है। अब ये बॉटल लाने के पहले मुझे थोड़ा मार्केट में घूमना पड़ा, और ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब हम अगले प्रश्न पे आएंगे। मैं मेरे एरिया में, मैं औंध में रहता हूं, पुणे में 5 दुकानें देखी। मुझे जो तेल बेचते हैं, जो हेयर ऑयल बेचते हैं, 5 दुकानों में पैराशूट तो मिला, लेकिन डाबर का नारियल तेल नहीं था। आखिरकार ऑनलाइन मुझे ये डाबर का मिला गोफोर्स से, और अमेजोन में भी था, लेकिन हमने गोफोर्स से खरीदा। चूंकि ये 600 ml में था, ये भी मुझे 600 ml लाना पड़ा ताकि कंपैरिजन को इजी जाए। इसके अलग अलग साइजेस पैराशूट के मिल रहे थे, लेकिन इसका सिर्फ यही एक उपलब्ध था। तो ये हो गई बैकग्राउंड। अब चलते हैं पहले प्रश्न पे। 10 रुपया ये बोल रहे हैं मैं तेरे से सस्ता हूं। अभी इसके अगर हम एमआरपी देखेंगे, बाद में आते हैं उसके ऊपर, तो फर्क 10 रुपए से बहुत ज्यादा है। कारण इसका ये है कि ये 600 ml की बोतल है। खैर, हम ऐसे पकड़ के चलते हैं कि जब ये एडवर्टाइजिंग डाबर वालों ने बनाई, उस समय शायद वो सेम ml की बॉटल्स पे एमआरपी डाबर की 10 रुपए से सस्ती थी, तो ये हम मान के चलते हैं। और चूंकि वो प्रिंटेड है, चूंकि एमआरपी वहां पे प्रिंटेड है, लीगली, कानूनन उसमें कोई गलती नहीं है अगर वो बोले कि मैं पैराशूट से सस्ता हूं, ऐसा मेरा विचार है। अब महत्व का प्रश्न कि इसमें फायदा किसका होगा? अब इसमें मैं ये आपके सामने मेरे विचार रखना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस स्ट्रैटेजी से एक 10 रुपया सस्ता करने से डाबर पैराशूट का सेल खींच लेगा। उसका कारण है, पहली बात, कि जो पैराशूट इतने वर्षों से, जैसे आपने पहचान लिया, इतने वर्षों से चल रहा है, तो वो जो उसका एक लॉयल कस्टमर बेस है, शायद 10 रुपए के लिए, 10 रुपए बचाने के लिए वो चेंज करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर हो सकती है, और जो डाबर ने अच्छी की है, उन्होंने अपने आप की तुलना एक अपने से ऊंचे ब्रांड से की है। अब जब मैं ऊंचा ब्रांड बोलता हूं, इसका काफी मतलब अर्थ हो सकते हैं। या तो वो सेल में ऊंचा है, या परसीव्ड ब्रांड वैल्यूएशन में ऊंचा है, या वो क्वालिटी में परसीव, शायद दोनों 100% प्योर बोल रहे हैं, परसेप्शन की ये बात है, वहां पे ऊंचा हो सकता है। तो अपने से
कंपैरिजन में अपने से आप अगर ऊपर से कंपेयर करते हो तो अच्छी बात है। और ये शायद आपको याद होगा, एक 2-3 एपिसोड पहले मैंने गोपाल राइस की बात की थी, कैसे अपने से ऊंचे चीज से कंपैरिजन करके खुद को प्रीमियम प्रस्तापित किया। तो इस एडवर्टाइजिंग की वजह से, अभी मुझे इनके सेल्स के नंबर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पैराशूट को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। फर्क पड़ा होगा तो और दूसरे जो हेयर ऑयल्स हैं, काफी थोड़े से ब्रांड हैं जो भी ऐसे बॉटल बनाते हैं, थोड़े हटके भी बनाते हैं, उसको शायद फर्क पड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो आगे चलते हैं। अब हम पोजीशन लेते हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर पैराशूट और एज अ मार्केटिंग मैनेजर डाबर, और देखते हैं क्या हो सकता है। अब अगर ये बोलता है, अगर आपके डाबर बोलता है कि मैं 10 रुपए सस्ता हूं, तो पहला प्रश्न तो आज के तारीख में आता है कि 10 रुपए किससे। आज नॉर्मली आप एमआरपी से कंपेयर करेंगे। दोस्तों मुझे बताइए, ये ऑनलाइन के इतने जो पोर्टल्स आए हैं, आज एमआरपी में ऐसे एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कौन बेच रहा है? और कोई बेच रहा है तो कौन ले रहा है? एमआरपी आप कुछ भी लिखिए, अल्टीमेटली तो वो जो दुकानदार है वो एमआरपी के नीचे ही बेचता है, ये सत्य है। और इसके ऊपर हम सविस्तर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि 10 रुपए में तेरे से सस्ता हूं या महंगा हूं बोलने से इसका कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, और अब मैं आपके सामने 2 प्रस्ताव रखने वाला हूं जिसके ऊपर आप विचार कीजिए और मुझे जरूर लिखिएगा। उससे सुनने वालों का, जो मेरे हजारों दर्शक है, उनको उससे जरूर फायदा होगा। यही उसके पीछे उद्देश्य है। अब पैराशूट मार्केट लीडर है, उसकी पोजीशन फाइनेंशियली डेफिनेटली स्ट्रांग है, और डाबर के भी फाइनेंशियल पोजीशन में मानता हूं कि स्ट्रांग ही है। अब समझो, अगर पैराशूट ने उनकी कीमत, उनके बॉटल की कीमत 10 रुपए से कम कर दी तो, और वो कर सकते हैं क्योंकि उनको वो पोसाएगा, वो एस्टैब्लिश ब्रांड है। तो फिर ये क्या बोलेंगे? अस्यूम करते हैं कि दोनों एमआरपी पे बेच रहे हैं, और ये अगर 10 रुपए सस्ता करते तो ये क्या करेगा? 12 करेगा। या फिर कस्टमर को क्या बोलेगा कि नहीं, अब तो एक उससे प्रॉब्लम आ सकती है। आपको याद होगा, और एक वीडियो मैंने एपिसोड हमने बनाया था टाटा नैनो पे। अब टाटा नैनो प्राइस पे मेरे हिसाब से ऐड की थी कि मैं 1 लाख रुपए की कार, जो वो नहीं दे सकेंगे क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस बढ़ती है। ऐसे ही शायद डाबर का प्रॉब्लम हो सकता है। 10 रुपए सस्ता है, लेकिन 10 रुपए सस्ता कर ही नहीं सकता क्योंकि प्राइस वॉर में पैराशूट बोलेगा, ठहर मैं तुझे देखता हूं, तू 10 रुपए कम किया मैं 12 करूंगा, तू 14 करेगा मैं 16 करूंगा। इसको पोसाएगा, शायद इसको भी पोसाएगा, लेकिन ये व्यापार कहां हुआ, ये बिजनेस कहां हुआ? ये ऐसा नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर विचार कीजिए कि क्या होगा अगर ये प्राइस में सस्ता करते हैं पैराशूट। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रस्ताव, सपोज आप डाबर के मार्केटिंग के इंचार्ज हैं। मैं एक आपको ये सलाह देता हूं, मैं आपको, बड़े डाबर को हम मिल के सलाह देते हैं, क्यों ना डाबर जिसकी क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, और इनके इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सब अच्छे हैं, तो क्या जरूरत है ये कॉपी करने की? क्यों ना हम हमारे अलग पैकेजिंग में हमारा नारियल तेल लाए? क्यों हमें यही पैकेजिंग चाहिए कि जो कि खुले आम उनके कॉम्पिटिटर जो पैराशूट है उनको हेल्प उससे कर रहे हैं? अगर हम हटके पैकेजिंग बनाते हैं, लाल रंग में, अलग शेप में, एक, और दूसरा, क्यों ना हम इससे महंगा रखें? तो उससे शायद क्या होगा कि अब इनको बोलने के लिए मैं 10 रुपए सस्ता हूं ना बोलते हुए, अगर अच्छी चीज लेनी है तो यार 10 रुपए महंगा हूं। अब कस्टमर के मन में क्या होता है कि साइकोलॉजिकली अगर कोई चीज महंगी है किसी दूसरे से, तो कहीं तो भी
अपने को ये विचार मन में कंज्यूमर के आता है, ये महंगा है तो कोई क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ इसमें अलग गुणधर्म होंगे, ये होने की संभावना है। तो अगर आप मुझे पूछें तो सस्ता करने से ज्यादा बेहतर होता अगर आप महंगा करें, और वो महंगा करने के अगर आप कारण की पुष्टि दे सकते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी। दोस्तों अपनी ये जो कहानी है ये अभी खत्म नहीं हुई, ये अधूरी है। ये बोतलों में मार्केटिंग के काफी फंडामेंटल छुपे हुए हैं, बहुत जुगाड़ है, इससे काफी अपने को सीखने का मिलेगा अलग अलग स्ट्रैटेजियों पे, और वो मैं पूरी करूंगा अगले एपिसोड में। तो लगे रहिएगा, मिलते हैं अगले सोमवार को, देखेंगे क्या जादू हो रही है इन बोतलों में। नमस्कार।